आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। बताते हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो सबसे पहले दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास तीन विधि होती है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन विधि और तीसरा विधि है आपका वज्र गुणनखंड विधि। तो उस तीनों विधियों में सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि की बात करेंगे, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। अब इसमें होता क्या है प्रतिस्थापन विधि में? तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, सबसे पहले आपके पास दो समीकरण दिए जाते हैं। दो समीकरण दिए जाते हैं, उन दो समीकरण में दो चर होते हैं। हम क्या कर लेते हैं, पहले समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, इसको अगला समीकरण मान लेते हैं। और इस चर का मान हम क्या कर लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण में रख देते हैं। जैसे ही दूसरे समीकरण में आप रखते हैं, दूसरे चर का मान निकल जाता है और फिर दूसरे चर का मान निकलने से निकाल करके तीसरे समीकरण में रख देते हैं तो पहले चर का मान निकल जाता है। इस प्रकार से आप दोनों चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल आपके लिया है x + 8y = 19 और दूसरा समीकरण आपके पास 2x + 11y = 28। ये दो समीकरण हो गया। मैंने पहले समीकरण को ले लिया यहाँ और पहले समीकरण से x का मान निकाला y के रूप में। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, 8y को इधर भेज दिया तो x बराबर हो जाएगा 19 - 8y। अब पुनः समीकरण 2 में इस x का मान रख देंगे। अब समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 × x का जब मान रखेंगे तो 19 - 8y और +11y और बराबर हो जाएगा आपका 28। अब 2 से गुणा कर देते हैं, 19 दूनी 38 और 8 दूनी 16y धन 11y और बराबर हो जाएगा आपका 28। पुनः -16y में से +11y जोड़ेंगे तो -5y बचेगा और इस 38 को हम क्या करेंगे, 28 में से घटा देंगे। तो जब 28 में से 38 घटाएंगे तो आ जाएगा -10, यानी -5y = -10। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से जब 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी y का मान निकाल लिया आपने, 2 हो गया। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 3 से ले लेते हैं। जब समीकरण 3 को लेते हैं तो यहाँ से x का मान दिया हुआ है 19 - 8 × y और y का मान निकाले हैं 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 19 - 16, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार से आप दो चर का मान आसानी से निकाल लिए और यही इस समीकरण का हल होगा।